अफगानिस्तान में तालिबान आने के बाद ये पैटर्न बदलता हुआ ध्यान में आ रहा है। क्या गुजरात सरकार ने उसके बाद कोई विशेष प्रयास किए हैं इस सारे नेटवर्क को ट्रैक करने के लिए? देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कहीं ना कहीं अफ़गानिस्तान में जिस प्रकार की राजकीय परिस्थिति आई, उसके बाद अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट पहले कहीं ना कहीं ड्रग्स के मामलों में स्ट्रिक्ट थी। जैसे ही वहाँ पे जिस प्रकार का माहौल बना, उसके बाद ड्रग्स वहाँ से भेजने के कारोबारों में कहीं ना कहीं तेज़ी आई है। लेकिन हमारा नेटवर्क और हम वो पूरे विषय पे बहुत ही विजिलेंट है और उस पर हम लोग कामगिरी कर रहे हैं। और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि चाहे विपक्ष कुछ भी बोले, चाहे मीडिया कुछ भी बोले, हम ड्रग्स के सामने की लड़ाई बंद नहीं करने वाले हैं। भले उनको जो लगना है लगे, हम ड्रग्स के सामने इससे भी गंभीरतापूर्वक लड़ाई लड़ेंगे और मेरे राज्य के युवाओं को, मेरे देश के युवाओं को बर्बाद होने से रोकेंगे। हर्ष जी, आपने ये जो लड़ाई बताई, इसका जो फैलाव बताया, आप कभी दीदी के राज में चले जाते हैं, कभी एक पंजाब की बात की, वहाँ पर सरकार आई थी, उससे पहले एक फिल्म आई थी उड़ता पंजाब, आप उस पंजाब में चले जाते हैं। उड़ता पंजाब के बाद वहाँ पर ड्रग की समस्या चुनाव से पहले तो बोली गई, मगर चुनाव के बाद वहाँ मौन दिखाई देता है। जब आप इतनी भागदौड़ करते हैं, दीदी के राज में भी जाके आपकी पुलिस दादागिरी करती है, तो आपको सहयोग कितना मिलता है, सहज कितने हैं, और क्या दीदी ने या अरविंद केजरीवाल जी ने या भगवंत मान जी ने आपको थैंक यू नहीं बोला? देखिए, वो लोग बहुत ही सिलेक्टिव थैंक यू बोलते हैं। अब ड्रग्स पकड़ने के लिए दादागिरी करनी पड़े तो कर भी लेंगे, क्या फर्क पड़ रहा है। आप जैसे गृह विभाग आपके पास है, वैसे युवा विभाग भी है। आप युवाओं के सामने बात रखते हुए, यदि नरेंद्र भाई केंद्र में जाने के बाद आपके पास ये सारा नई टीम बनी, यंग टीम है, इसने आपको उपलब्धियां गिनानी है युवाओं के संबंध में? देखिए, सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी ये है कि हम बहुत ही ओपन माइंडेड हैं। यहाँ बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने सजेशंस, अपने अपनी आइडियाज़ हमसे शेयर कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सरकार, भूपेंद्र भाई पटेल की सरकार, खास तौर पे सबके सजेशंस पे इक्वली ध्यान देके गंभीरता पूर्वक उस पर काम कर रही है। हम ईगो से काम नहीं कर रहे हैं कि हमने ये सोचा यही सही है, हम यही विषय पे चलेंगे, यही दिशा में आगे चलेंगे, ऐसा नहीं। दूसरा विषय, राज्य के सभी युवाओं के लिए स्पोर्ट्स अपॉर्चुनिटी को हम कहीं ना कहीं बढ़ावा दे रहे हैं। गुजरात के गांवों तक मोदी जी ने खेल महाकुंभ के विचारों के साथ, गुजरात जो हमेशा जब नेशनल गेम्स खेलने हमारे गुजरात के बच्चे जाते थे तो उनको खमन ढोकला, फाफड़ा जलेबी के नाम से बुलाया जाता था। आज गुजरात के युवा कुश्ती में कोई राज्य को हराता है। आज गुजरात के युवा आज इंटरनेशनल और ओलंपिक, पैरालंपिक लेवल पे अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो हम स्पोर्ट्स को कहीं ना कहीं बहुत ही प्रोत्साहन दे रहे हैं। साथ ही में युवाओं के स्टार्टअप इंडिया, हम लोग यही इंस्टीट्यूट के साथ कई प्रोग्राम्स हमारे होते हैं। युवाओं के लिए मेक इन इंडिया कंसेप्ट को किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए, ये सभी विषयों पे खास तौर पे गुजरात काम कर रही है। और गुजरात युवाओं के लिए अनेक ऐसे मौके गुजरात सरकार और गुजरात की धरती युवाओं के लिए हमेशा तैयार है। आजकल तो हम कहते हैं, जिस प्रकार से मेरे भाई मित्र एंकर ने जब बोला कि कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात के बाद, अब रह जाओ गुजरात, ये आना चाहिए। ये बात सही है, क्योंकि आप देख सकते हो कि जिस प्रकार से गुजरात में अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रही है और जिस प्रकार से मोदी जी एक के बाद एक इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरी फैसिलिटीज़ बढ़ा रहे हैं। मेरा ये मानना है कि मुंबई के लोग जब मुंबई सेंट्रल से दहीसर पहुंचेंगे, उससे पहले बुलेट ट्रेन में पहुंच के वो सूरत में, बड़ौदा में, अहमदाबाद में काम कर पाएंगे। मैं 100% ये बोल रहा हूँ कि वो ट्रैफिकों में जब बाइक से या गाड़ी से निकलेंगे, मुंबई सेंट्रल से दहीसर पहुँचेंगे, उससे पहले वो सूरत या अहमदाबाद पहुँच पाएंगे। इस प्रकार की व्यवस्था मोदी जी के राज में बन रही है। आपने गिफ्ट सिटी और बाकी तैयारियां भी कर दी हैं? गिफ्ट सिटी तो ज़रूर से ही यहाँ बैठे हुए आप जितने भी लोग आज मेरे
सभी साथी मित्र जो आज गुजरात में पधारे हैं, उनको जरूर से गिफ्ट सिटी देखनी चाहिए, क्योंकि मोदी जी ने जब गिफ्ट सिटी के विचार देश के सामने रखे थे, आप सब तो अनुभवी लोग हो, आपने जरूर से ये पढ़ा होगा, जरूर से ये कहीं सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअलों के द्वारा मीडिया में सुना होगा कि ये ख्याली पुलाव है, ये बातें हैं। वो सभी लोग आज जो ख्याली पुलाव बोलने वाले लोग भी वही गिफ्ट सिटी से आके मोदी जी के नारे लगाते हैं और मोदी जी की वाह वाह करते हैं। गिफ्ट सिटी जरूर से देखना चाहिए। और वहाँ पे देखिए मोदी जी का हमें मोदी जी को समझना पड़ेगा। उन्होंने मात्र कोई विज़न रखे ऐसा नहीं है, वो विज़न को साकार करने के बाद आज भी उनकी प्राथमिकता, उनकी गंभीरता वो प्रोजेक्ट्स पे इतनी ही होती है, तब ये प्रोजेक्ट सक्सेस है। कोई भी प्रोजेक्ट मात्र विज़न से नहीं बनते। वास्तव में आपने जिस उदाहरण को रखा, मैं विशेष तौर पर इसी उदाहरण का उल्लेख करके आज अपनी बात को विराम दूंगा। गिफ्ट सिटी स्मार्ट सिटी कैसी हो सकती है, 2007 के पास वो सपना देखना और 2017 में मैंने पहली बार उसे देखा था। बाहर से आए हुए लोगों के लिए वास्तव में बताता हूँ कि भारत की पहली स्मार्ट सिटी बन चुकी है, गुजरात में है, आपके निकट है, और उसकी इतनी विशेषताएं हैं कि ताइवान में मैं गया था, उन्होंने अपनी स्मार्ट सिटी दिखाई, तो मैंने गिफ्ट सिटी का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इज़ इट इन पीपीटी और प्रोजेक्शन पोजीशन, मैंने कहा नहीं, इट इज़ ऑन ग्राउंड, यू कैन कम एंड सी, विजिट कीजिए आप। और अभी ताइवान का फाउंडेशन डे था, अनुराग जी भी थे, मैं भी था। बाद में हमारी जब बात हुई तो कुछ लोग वहाँ से यहाँ पर विज़िट करके भी गए हैं। जो सेमीकंडक्टर रिवॉल्यूशन होने वाला, ताइवान उसका एक बड़ा दुनिया में दिग्गज गिना जाता है। अब अंतर्राष्ट्रीय तार भी इस गुजरात मॉडल से, इस भारत मॉडल से जुड़ रहे हैं, और उसके पीछे एक स्पष्ट सोच, युवा नेतृत्व और कर्मठता है, जिसका अभी हर्ष जी ने बड़ी बेबाकी से, बड़ी स्पष्टता से और तथ्यों के साथ जवाब दिया।